हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। जब हम उसके विषय में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण चिंता एक ही है कि संपूर्ण मनुष्य जाति उद्धार पाए, हर एक प्राणी उद्धार पाए। वो नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो जाए। हम मानते हैं इस बात को। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और इसीलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी जन नाश हो जाए, कोई भी जन बिना उद्धार पाए संसार से चला जाए। आज जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में रखा, मैं उसे आपसे बांटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सिस्टर आकांक्षा माइक ले लें ताकि वर्ड को वो हमारे साथ पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 2 पद को, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 पद को पढ़िएगा। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, देखो अभी ये प्रसन्नता का समय है और देखो अभी वे उद्धार का दिन है। ये परमेश्वर की प्रसन्नता है कि उसके लोग उद्धार पाएं, उसके लोग उद्धार में प्रवेश करें। और आज का दिन परमेश्वर कहता है यह दिन है उद्धार का। पर पता है फिर भी बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो ये कहते हैं आज नहीं कल। आज मैंने पढ़ा होगा, है ना? आज का शीर्षक है आज उद्धार का दिन है। आज ही है, कल नहीं है। कल किसी ने नहीं देखा, कल मेरी लाइफ में आएगा भी या नहीं आएगा। आज परमेश्वर कह रहे हैं आज का दिन उद्धार का दिन है। और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आज शायद हमारे पास ये मौका है, आज शायद हमारे पास ये अवसर है कि हम उद्धार पाएं। और हो सकता है कल का दिन शायद हमारी लाइफ में ना आए। बहुत सारे जीवन ऐसे थे जो ये सोच कर अपनी लाइफ पापों में व्यतीत करते चले गए कि कल अंगीकार करेंगे, कल उद्धार को स्वीकार करेंगे, कल प्रभु को ग्रहण कर लेंगे। और इस चक्कर में उन्होंने अपने जीवन से हाथ धो लिया। आज बहुत सारे जीवन जो कल के विषय में सोचते हैं कि कल कर लेंगे, मालूम है वो किसके समान है? वो उन कुंवारियों के समान है जिन्होंने अपनी कुप्पी में तेल नहीं लिया। हालेलुया। वो इंतजार कर रही थी, अभी समय है, अभी समय है, अभी वक्त है, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, और सो गए और उस भोज में, उस स्थान में प्रवेश नहीं कर पाए जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बात करना चाहता हूं प्रियो कि क्या आप भी ऐसे मनुष्य हैं, क्या आप भी ऐसे जन हैं जो ये सोचते हैं कि अभी पाप में जीवन व्यतीत कर लेंगे, अभी पाप में बने रहेंगे और कल हम वापस अंगीकार करके उद्धार पाएंगे? क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं? मेरे को जब मैं बाइबल में पढ़ रहा था, प्रभु ने एक वचन से बात करी, निर्गमन उसका 8 अध्याय उसके 8 से 10 पद को मेरे लिए पढ़िएगा। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वो यहोवा के लिए बलिदान करे। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने कहा, कल। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे ये ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। पता है बाइबल बताती है प्रियो, ये वो समय है जब परमेश्वर अपने न्याय को, अपने चिन्ह चमत्कारों को मिस्रियों के ऊपर प्रकट कर रहे थे। और परमेश्वर ने इसी रीति पर मेंढकों को भेजा। और बाइबल बताती है कि फिरौन ने जब मेंढकों को देखा, मेंढकों के एक बड़ी तादाद को देखा मिस्र के ऊपर कब्जा किए हुए, तो वो घबराता है।
घबराता है और मूसा से विनती करता है कि तो हमारे लिए प्रार्थना कर, तो हमारे लिए परमेश्वर से विनती कर कि ये मेंढक हमारे पास से चले जाए, हमारे देश से निकल जाए और हम आराम से जीवन व्यतीत कर सकें। और बाइबल में लिखा है प्रियो कि मूसा पूछता है कि मैं कब तेरे लिए विनती करूं। मालूम है क्या कहता है? फिरौन कहता है कल। मैं जब इस पद को पढ़ रहा था, मुझे एक बात ने बहुत आशीष दी। आपको मालूम है क्यों फिरौन कह रहा था कल? कई बार जब हमारी लाइफ में कुछ चीजें एंटर करती हैं, जब हमारे जीवन में कोई चीज आती है, तो कुछ दिन हम उसे परखते हैं, कुछ दिन हम उसमें आनंदित होते हैं, कुछ समय हम उससे आनंद लेते हैं। मुझे हैरानी हो रही थी प्रियो कि बाइबल में लिखा है कि मेंढकों से सारा मिस्र भर गया था, कहीं जगह नहीं थी, चारों तरफ मेंढक थे। आप जानते हैं मेंढकों में से स्मेल भी आती होगी। मेंढक जब बिस्तरों में घुसते होंगे तो कितना बुरा लगता होगा। लोग बाहर और बिस्तरों पर, घरों में मेंढक ही मेंढक पाए जा रहे थे। और बाइबल में लिखा है कि जब फिरौन इन चीजों को देख रहा था, तब उसे रियलाइज हुआ कि मैं मूसा से बात करूं और मैं मूसा से कहूं कि अब तू प्रार्थना कर, अब तू विनती कर परमेश्वर से कि ये मेंढक दूर हो जाए। पता है ये मेंढक रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पाप को, हमारे पाप में जीवनों को, हमारे पाप में आदतों को, जिनके साथ हमारा व्यवहार ऐसा ही होता है, जिनके लिए हम भी कई बार ऐसा कहते हैं। कई बार हमें अपने पाप से इतना प्रेम हो जाता है, कई बार हमारे पाप हमें आनंद देने लगते हैं कि हम कहते हैं अभी इन्हें रहने दे और मैं कल प्रार्थना करूंगा कि ये पाप मुझसे दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसे ही परिस्थितियां होती हैं। पता है ये सोच रहा था कि शायद ऐसे ही खत्म हो जाएंगे मेंढक, शायद ऐसे ही चले जाएंगे, या देख लेता हूं थोड़ी देर, अपने जादूगरों से विनती कर लूंगा, अपने जादूगरों से बोलूंगा इन्हें दूर कर दे। इसलिए वो वेट कर रहा था। और आज मनुष्य वेट करता है। पता है जब उसकी लाइफ में पाप का कब्जा होता है तो आरंभ में उसे आनंद आता है, वो उससे आनंद महसूस करता है। और जब धीरे धीरे पाप बढ़ने लगता है, जब उसे लगता है अब ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, अब ये मुझे पीड़ा दे रहा है, तब वो परमेश्वर के पास आता है। फिरौन भी कह रहा है आज मत कर। अरे आज तेरी लाइफ में परेशानी है, आज तेरी लाइफ में दिक्कत है, आज तेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आज ही विनती कर। ये समय है प्रार्थना करने का, ये समय है उद्धार पाने का। फिरौन कह रहा था कल। और आज भी बहुत सारे जीवनों में यही बात पाई जाती है। वो भी कहते हैं हम कल। आज उनकी लाइफ पे कब्जा किए हुए है, एडिक्शन उनकी लाइफ पे अधिकार किए हुए हैं, पाप उनके जीवनों पे अधिकार किए हुए हैं, चारों ओर उनका जीवन भर गया है पाप से, पूरा जीवन नाश हो रहा है पाप से। लेकिन वो विनती नहीं करते, वो कहते हैं कल छोड़ देंगे शराब, कल छोड़ देंगे गुटखे, कल छोड़ देंगे व्यभिचार, कल छोड़ देंगे बुरी आदतें। वो कल का वेट करते हैं, वो कल की प्रतीक्षा करते हैं। उनका मन धीरे धीरे पाप से इतना कठोर हो जाता है कि वो प्रार्थना नहीं करना चाहते। फिरौन ने जब ये सारी चीजें देखी, बाइबल बताती है उसका मन कठोर हो गया, उसका मन कठोर हो गया। आज बहुत सारी लाइफ ऐसी है प्रियो जिनके हृदय कठोर हो गए हैं, पाप में वो आनंद महसूस कर रहे हैं, पाप को छोड़ना नहीं चाहते, बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते, झूठ को छोड़ना नहीं चाहते, व्यभिचार को छोड़ना नहीं चाहते, नशों को छोड़ना नहीं चाहते। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्हें आनंद मिल रहा है, उन्हें आनंद मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है अगर ये मेरी लाइफ से चला जाएगा तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मेरी लाइफ में क्या आनंद रहेगा, मेरे जीवन में क्या आनंद रहेगा। वो इस बात को सोचते हैं और इस कारण से वो हर बार कल कहते हैं। हालेलुया। आप बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में देखिए, बहुत सारे लोगों के हृदय को पवित्र आत्मा कायल करते हैं। बहुत सारी मीटिंग्स में परमेश्वर का आत्मा लोगों को कायल करता है। पर पता है क्या होता है? कायल होते हैं पर अंदर से उनका मन उनके अपराधों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वो ऐसे ही लौट जाते हैं। जब प्रभु का दास ऑल्टर कॉल देता है, जब प्रभु का दास बुलाता है कि आप आइए सामने अंगीकार कीजिए, तो आप देखिएगा बहुत सारे जीवनों को पता चल रहा होता है उनकी लाइफ से बात कर रहा है परमेश्वर। बहुत सारे जीवनों को पता होता है कि परमेश्वर उन्हीं के लिए वर्ड कह रहा है, पर पता है वो अपना स्थान नहीं छोड़ते। वो कहते हैं आज नहीं, कल करेंगे, कल करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, कल का इंतजार मत कीजिए।
पाप को अपने लाइफ के ऊपर राज्य मत करने दीजिए, पाप को अपने ऊपर अधिकार मत करने दीजिए, क्योंकि पाप जब तक आपकी लाइफ के ऊपर अधिकार करेगा तब तक आप सुकून में जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। आज उद्धार का दिन है, आज ही समय है। कल किसने देखा है? एक कहावत है, हम अक्सर बोलते हैं, कल करे सो आज कर। आज ही वो दिन है प्रियो। आज जब आपको लग रहा है पाप आपके ऊपर कब्जा किया हुआ है, क्यों वेट कर रहे हैं? क्यों समय का इंतजार कर रहे हैं कि हम कल करेंगे? हो सकता है आज रात में सो और सुबह का प्रकाश ही देखने ना मिले। तब कब आप अंगीकार करेंगे? परमेश्वर के वचन में लिखा है, मृतक फिर कुछ नहीं कर सकते। जो मृतक हो गया फिर उसके लिए कोई आशा नहीं है। जो मर गया, प्रभु कह रहा है आज उद्धार का दिन है, आज अपने पापों से फिरो, आज अपना पश्चाताप करो, आज अंगीकार करो, आज प्रभु को ग्रहण करो और अपने लाइफ को बदलाव में लेके आओ। हालेलुया। अपने जीवन में बदलाव को लेके आओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और मुझे उस आर्टिकल ने बहुत ब्लेस किया। आपको मालूम है, जब वुल्फ को पकड़ना होता है, उनका शिकार करना होता है, तो पता है जो एस्किमोज होते हैं वो लोग एक ट्रिक यूज करते हैं, और वो ट्रिक बड़ी साधारण सी है। पता है कैसी है? वो बहुत साधारण सी है। वो एक खंजर लेते हैं, एक चाकू लेते हैं और उसे आइस से कवर करते हैं, फ्रीज करते हैं, और उस पर रैबिट का या किसी जानवर का लहू लगाते हैं, मिक्स करते हैं दोनों को और उसे जमा देते हैं। और वुल्फ आता है, उसको स्मेल मिलती है खून की, और उसे लगता है कि हाँ यहाँ पे आज टेस्टी टेस्टी भोजन है, यहाँ पे उत्तम उत्तम भोजन है, और वो उस चीज को चाटना शुरू करता है। उसे खंजर दिखाई नहीं देता और वो उसे एंजॉय करके चाटता है अपनी जीभ से। धीरे धीरे जब लेयर खत्म होने लगती है, उसे पता नहीं होता, वो इतना एंजॉय कर रहा होता है, वो इतना आनंद ले रहा होता है कि आज मेरी पार्टी हो गई, आज मेरी दावत हो गई, और उसे चाट रहा होता है। पता है एक समय ऐसा आता है कि लेयर बर्फ की खत्म होती है और चाकू उभर के बाहर आता है, उसकी नोक, तीखी नोक बाहर आती है और उसकी जुबान कट जाती है, और फिर भी वो आनंद ले रहा होता है। मालूम है क्यों? क्योंकि कोल्डनेस के कारण, ठंडेपन के कारण जीभ को पता ही नहीं चलता कि वो जीभ पे घाव बना रहा है। और फिर एक समय ऐसा आता है, उसका खुद का लहू वो आनंद लेके खुद चाट रहा होता है, और एक समय ऐसा आता है प्रियो कि वो मृत्यु का शिकार हो जाता है। मौत उस पर कब्जा कर लेती है, मौत उसके ऊपर अधिकार कर लेती है। उसे पता ही नहीं था कि ये प्लान था, ये तैयारी थी उसे पकड़ने की, उसे मारने की। आज पता है मनुष्य की लाइफ में ऐसा ही है। वो पाप में एंजॉय कर रहा है, सिंस में एंजॉय कर रहा है, उसका पाप उसे आनंद दे रहा है, वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा। पता है कई बार मैंने देखा लाइफ में एडिक्शंस में जो लोग होते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार के एडिक्शन में होते हैं, वो पता है एक समय तक, एक टाइम तक वो खुद उन चीजों का सेवन करते हैं, खुद एंजॉय करते हैं, पर एक समय के बाद पता है उनकी आदत ऐसी हो जाती है कि अब वो नशा उन पर प्रभुता करता है। इनकी दशा सेम इस वुल्फ की तरह होती है। इन्होंने आनंद में शुरुआत करी, एंजॉयमेंट में शुरुआत करी, और उसके बाद पता है क्या होता है, ये इतने उसमें खो गए, इन्हें पता ही नहीं अब ये अपनी लाइफ को नहीं चला रहे, वरन पाप इनकी लाइफ को चला रहा है, एडिक्शन इनकी लाइफ को चला रहा है, नशा इनकी लाइफ को कब्जा करके इनको मूव कर रहा है। फिर ये एक बात कहते हैं, मालूम है क्या? कितने लोगों ने सुना है, भैया हम कोशिश करते हैं हमसे छूटता नहीं, है ना? सब यही कहते हैं, हम कोशिश करते हैं हमसे छूटता नहीं। छूट क्यों नहीं रहा? पता है क्योंकि आपने, जब परमेश्वर आपको कह रहा था, आपको वार्न कर रहा था कि आपके ऊपर प्रभुता कर रहा है, ये आपको गिरा रहा है, कि आपने अपनी शारीरिक दशा को नहीं देखा था कि जब आप नशे में थे आपके लिवर डैमेज होना शुरू हो गए थे, आपके किडनी खराब होने शुरू हो गई थी, आप अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे थे, तब आपको बॉडी आपकी साइन दे रही थी, तब आपने इग्नोर किया क्योंकि आपको मजा आ रहा था, उसमें आपको आनंद मिल रहा था। पर परमेश्वर आज आपसे कहना चाह रहे हैं, प्रियो अब इस आनंद को छोड़ने का समय, अब परमेश्वर के साथ चलने का समय। सोच के देखिए फिरौन की दशा कैसी थी। मुझे हैरानी, उसने कहा कल, आज
पलंग में, बिस्तरों में, किचन में, बाथरूम में, हर जगह मेंढक ही मेंढक है, पांव रखने की जगह नहीं है, और फिर भी कह रहा है कि कल विनती करना। कितनी मूर्खता की बात है प्रियो। और पता है यही समान मूर्खता आज लोग कर रहे हैं। आज लोग भी ऐसी मूर्खता कर रहे हैं। वो भी परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रभु आज नहीं करूंगा अंगीकार, कल और थोड़ा सा आनंद ले लूं, प्रभु कल और ये पाप कर लूं, कल और सिगरेट पी लूं, कल और शराब पी लूं, कल और वे विचार कर लूं, कल और करता रहूं, लेकिन मैं अंगीकार नहीं करूंगा। अब मालूम है ऐसे जीवनों का कल कभी भी नहीं आता। जो कल के लिए इंतजार करते हैं उनकी लाइफ में कभी कल नहीं आता। आपने सुना है जब हम चर्चेस में लगातार जाते हैं, पता है बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जिन्हें 20 साल या 25 साल चर्च में आते हुए हो गए, लगातार वचन सुन रहे हैं, लगातार कलाम सुन रहे हैं, फिर भी उनकी लाइफ चेंज नहीं हो रही, बदलाव नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब वो पाप में इतना गिर चुके हैं, अपनी अभिलाषाओं में इतना खो चुके हैं कि अब उन्हें पता ही नहीं चला, अब उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा कि ये पाप उनके शरीर का नाश कर रहा है, आत्मा का नाश कर रहा है और परमेश्वर से उन्हें दूर कर रहा है। अब उन्होंने एक रूटीन बना लिया, हमें आराधना में जाना है, हमें वर्शिप का हिस्सा होना है, हमें कलाम सुनना है, दैट्स इट। इसके बाद जीवन बदले या ना बदले वो इंतजार करते हैं कल। अभी बहुत लाइफ है, अभी बहुत जीवन है। परमेश्वर का वचन प्रियो इस बात के लिए चेतावनी देता है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारा समय कितना शेष है, कितना वक्त हमारे पास है। इसलिए प्रभु के दास ने इस बात को बोला। पता है बहुत सारे लोग कलीसिया में इस बात को कहने लगे थे कि हम तो बहुत समय से सुन रहे हैं परमेश्वर का आगमन निकट है, परमेश्वर का आगमन निकट है। इसलिए पौलुस को अपनी पत्री में बताना पड़ा कि तुम इस बात से अब एकदम आराम में मत आ जाओ और अपने पाप में बने मत रहो, क्योंकि प्रभु का दिन चोर के मानिंद आएगा। हालेलुया। प्रभु का दिन चोर के मानिंद आएगा। तुम नहीं जानते वो कब आ जाएगा, तुम बाट नहीं जो रहे होगे, तुम इंतजार नहीं कर रहे होगे, पर प्रभु का दिन आ जाएगा, तब तुम क्या करोगे? इसलिए प्रभु ने कहा जब 2 स्त्रियां चक्की पीस रही हो तो उनमें से एक ले ली जाएगी। उन्हें नहीं पता होगा, वो अपने काम में व्यस्त होंगी, वो अपने काम में लगी हुई होंगी। आज पता है मनुष्य के साथ ऐसे ही होगा, जब प्रभु आएगा तो वो अपने कामों में, अपने पाप में फंसे हुए होंगे, उन्हें पता नहीं होगा। पर पता है जो एक काम जो परमेश्वर के साथ होगा वो उठा लिया जाएगा। जो प्रभु पे विश्वास करता होगा, जो प्रभु को ग्रहण करके आगे बढ़ रहा होगा, वो उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये भयानक बात है प्रियो। परमेश्वर एक बात कह रहे हैं, प्रभु का आगमन निकट है और आज ही उद्धार का दिन है। आप क्यों कल का वेट कर रहे हैं? क्यों इंतजार कर रहे हैं अपने पापों में बने रहकर कि हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे? कल किसने देखा है? कल आएगा या नहीं आएगा आपको नहीं मालूम है। आज प्रभु बुला रहा है आपको, आज कह रहा है आज अंगीकार कर, आज रिपेंट कर और आज परमेश्वर के पास आ जा। ये समय तेरे पास है। आप फिरौन के माने मत कहिए कि कल परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा। आज आपके पास अवसर है। पता है फिरौन एक बात समझ गया था, एक बात जान गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, उसने एक बात समझ ली थी, जब तक हम परमेश्वर की दुहाई ना दें। पता है आपके साथ भी ऐसा है। आज ये समझने की आवश्यकता है, आपको इस पाप के जीवन से कोई नहीं बचा सकता, कोई मनुष्य नहीं बचा सकता, पर एक है जो बचा सकता है, जिससे आपको प्रार्थना करनी है, जिससे आज ही आपको प्रार्थना करनी है, वो है प्रभु यीशु, वो है प्रभु यीशु। प्रिय परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और ये विश्वास कर ले यीशु को प्रभु जानकर कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। इतना सा काम करना है प्रियो, और ये आज ही करना है, आज ही करना है। आज परमेश्वर आपको जता रहे हैं, आपको वेट नहीं करना कल का। फिरौन पे ये बात प्रकट थी कि हाँ अब मुझे परमेश्वर के दास से ये बात कहनी है, अब मुझे परमेश्वर के दास के पास जाके कहनी है कि हाँ अब तू प्रार्थना कर, अब तू प्रार्थना कर। पता है मूसा कहता है मैं कब करूं, कब तेरे लिए विनती करूं परमेश्वर से? वो कह रहा है कल। पर आपको क्या कहना है पता है? प्रभु आज समय है,
आज मेरी लाइफ खराब हो रही है, परमेश्वर आज मेरा परिवार डिस्ट्रॉय हो रहा है, परमेश्वर आज मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, आज ना जाने कितने ऐसे मेरी लाइफ को चीजें बर्बाद कर रही हैं, मेरे लाइफ के ऊपर अधिकार रखे हुए हैं। परमेश्वर आज मैं विनती करूंगा, आज मैं प्रार्थना कराऊंगा दास से, आज मैं खुद प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, क्योंकि आज आपने कहा उद्धार का दिन है। हालेलुया, आज ही उद्धार का दिन है। यदि आप जो मुझे इस समय देख रहे हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, जो जूम पर हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आप वेट मत कीजिए, आप इंतजार मत कीजिए कि कल आप परमेश्वर से प्रार्थना कर लेंगे, कल और सभाएं होंगी, कल और मीटिंग्स होंगी, कल हम प्रार्थना करेंगे, कल हम रिपेंट करेंगे। नो, आज ही परमेश्वर से रिपेंट कीजिए, आज ही परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझे बचा लीजिए परमेश्वर, मैं नाश होने पर हूं। इस पाप ने अधिकार ले लिया मेरी लाइफ के ऊपर। प्रभु उस समय मेंढकों ने अधिकार लिया था पूरे मिस्र के ऊपर, आज मेरी लाइफ के ऊपर ये पाप अधिकार कर रहा है, आज ये मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा है। प्रभु आपसे विनती करता हूं, आज छुड़ा लीजिए, आज छुड़ा लीजिए। पता है प्रभु आपको छुड़ाने के लिए तैयार है, आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब कोई व्यक्ति डूब रहा हो, यदि वो समुद्र में डूब रहा हो और वो चिल्लाए ना, वो अपना हाथ ना दिखाए, तो कौन उससे बचाएगा? कौन उससे बचाएगा? सब सोचेंगे एंजॉय कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, कौन जाएगा उसके पास उसे बचाने? कोई नहीं जा सकता। पता है, उसे चिल्लाना होगा, उसे बोलना होगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पता है, यही रेवलेशन है, यही प्रकाशन है। जब आप पाप में डूब रहे हैं, जब आप गुनाह में डूब रहे हैं, गंदगी में डूब रहे हैं, तो आप ही को चिल्लाना होगा, आप ही को पुकारना होगा, परमेश्वर बचा ले, मुझे बचा ले, मैं छूटना चाहता हूं। एंजॉय मत करिए। पाप के साथ आनंद करना भयानक है, पाप के साथ मौज मस्ती करना भयानक है। धीरे 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 आपकी लाइफ को स्पॉइल करेगा, आपके जीवन का नाश करेगा, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो, दोनों ही लाइफ स्पॉइल हो जाएंगी। क्योंकि जब आप गुनाह का जीवन जिएंगे तो शारीरिक तकलीफ आपको होगी, दुख आपको होगा, चाहे लीवर खराब हो, चाहे किडनी खराब हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। और अगर आप व्यभिचार करते हैं या और किसी पाप में हैं, तो आप आत्मिक लाइफ को भी स्पॉइल कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को जांचें आज और रिपेंट करके परमेश्वर से कहें, प्रभु आज मैं आपके पास आ रहा हूं, आज से आरंभ करूंगा प्रेयर, आज ही से करूंगा। पता है कितने लोग प्रार्थना का समय बनाकर कई सालों तक प्रार्थना नहीं कर पाते। आज करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, यही सोचते सोचते लाइफ खत्म हो रही है। आज ही समय नियुक्त करिए, आज समय परमेश्वर के पास आने का, आज प्रभु से कहने का वक्त आ गया है प्रियो कि परमेश्वर कल नहीं करूंगा, आज से करूंगा, अभी से करूंगा, अभी जाऊंगा द्वार बंद करके बैठूंगा, अभी जाऊंगा रिपेंट करूंगा, अभी जाऊंगा अंगीकार करूंगा परमेश्वर कि मैंने ये गुनाह किए हैं, ये पाप किए हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता मेरे जीवन के कितना समय अब शेष रह गया, कितना वक्त रह गया प्रभु, कब मैं संसार से कूच कर जाऊं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मेरे पास अवसर आ गया है, आज मेरे पास ये अवसर है, मैं इसे बहुमूल्य जानूंगा और आपके पास आऊंगा, आपके सामने अंगीकार करूंगा और इन मेंढकों को आज ही अपनी लाइफ से हटाऊंगा। हालेलुया, आज ही इन मेंढकों को मैं अपनी लाइफ से दूर करूंगा। हालेलुया, तैयार हैं? तैयार हैं? मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, जैसे मूसा से फिरौन ने विनती करी। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपके निमित्त परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। लिखा है वचन में, मूसा ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने सुन ली, परमेश्वर ने उन मेंढकों को दूर किया। प्रियो, आज जब आप परमेश्वर की इस वाणी को सुन रहे हैं, आज बैठे मत रहिएगा, आज अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा के पास आइए, अपने हृदय को फाड़कर अपने परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे इस पाप में नहीं रहना, मुझे इस गंदगी में नहीं रहना। परमेश्वर, एक दिन और क्यों मैं इसे बर्दाश्त करूं, एक दिन क्यों और मैं इसे अपने जीवन के ऊपर प्रभुता करने दूं, क्यों ये मेरे हृदय के सिंहासन पर रहे परमेश्वर, जबकि ये आपका स्थान है। आज उससे कहें, परमेश्वर आज मैं अपने दिल में तुझे बुलाता, आज मैं अपने हृदय में तुझे आमंत्रित करता हूं, अपनी लाइफ में आज आपको पुकारता हूं।
चाहता हूं पिता कि आप मेरी लाइफ पे अधिकार करें। चाहता हूं परमेश्वर आप मेरी लाइफ पे कब्जा करें और इन सारे मेंढकों को अर्थात इन पापों को, इन गंदगियों को परमेश्वर मेरी लाइफ से अलग करें, अलग करें परमेश्वर पिता। आज मुझे आपकी जरूरत है। यदि आप ये कह रहे हैं तो जितने भी किसी भी माध्यम से जुड़े हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से। परमेश्वर आज ही के दिन में आपको आजाद करेगा। आज ही के दिन में आप पाप की प्रभुता से अलग हो जाएंगे। आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। आप इस संसार में मेरे गुनाहों के खातिर आए। आप इस संसार में मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरे लिए जी उठे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके पुनरुत्थान पर। मैं विश्वास करता हूं यीशु कि आप वापस आएंगे। हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं। विश्वास से इस प्रार्थना को बोलें और आज आपकी लाइफ में उद्धार का दिन आ जाएगा। प्रभु कह रहे हैं यदि आप मुंह से ये अंगीकार कर लेंगे कि यीशु ही प्रभु है और ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, अब वो मरने का नहीं, अब मौत उस पर राज्य नहीं कर सकती। मौत के डंक को उसने तोड़ दिया है। प्रियो, आज अपने जीवन को अपने यहोवा परमेश्वर के हाथों में दें, समर्पित करें और रिपेंट करके आज ही से अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक करें, जोड़ें और प्रभु आपके लिए उद्धार का मार्ग खोल रहा है। हालेलुया। रियंदर अल्लाह पशोरेन दिखेता निमसंदर लेहिता। जीसस, प्रभु के सामने विनती करें प्रियो, प्रभु के सामने पुकारें, परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे हृदय में आ जाइए परमेश्वर, मैं आपको अपना स्वामी उद्धार करता ग्रहण करता। आज मेरी लाइफ को बदल दीजिए प्रभु। आज इस पाप की गिरफ्त से मुझे आजाद करिए। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं इनसे स्वतंत्र होता हूं। हाँ प्रभु, पाप के और मृत्यु के बंधनों से पवित्र आत्मा आप आजाद करते हैं। आज आजाद करें परमेश्वर, इन्हें आजाद करें इन्हें और इन पे कब्जा लें, अपना अधिकार लें। आप इनके हृदय के सिंहासन पर विराजें प्रभु और वहां से बात करें अपने लोगों से, बात करें अपनी संतानों से। परमेश्वर आज ही से वरन अभी से एक नए जीवन में ये प्रवेश करें। आज ही से प्रभु इनकी लाइफ बदल जाए, आज ही से इनका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए। पिता प्रभु, जितने विश्वास से इस बात को कह रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आज ही से इनकी लाइफ के ऊपर से ये सारे अधिकार टूट रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज सारे पाप की गिरफ्त बंधन से आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड इन्हें हील करें, स्पिरिचुअली फिजिकली हील करें प्रभु जी। इनकी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म करें पिता। मैं प्रार्थना करता सिस्टर ममता के फादर के लिए पिता, उनके ब्रदर के लिए, लॉर्ड आप उन्हें चंगाई दें, आप उन्हें छुटकारा दें, आजाद करें परमेश्वर। जो भी तकलीफ उनकी लाइफ के भीतर पाई जा रही है आप उसे दूर करें प्रभु, आप उन्हें दूर करें पिता परमेश्वर। हाँ पिता, मेरी प्रार्थना है इस समय प्रभु उन लोगों के लिए जो बड़े धैर्य के साथ आपके वचन को सुन रहे और आपसे प्यार करके आपकी बारगाहों में आना चाहते हैं, आपकी राहों पर आना चाह रहे हैं। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु स्वर्ग से और उन्हें निकालिए इन बंधनों से आजाद करे परमेश्वर। हाँ प्रभु, इन सबको आपके लहू में छुपाता, कवर करता परमेश्वर। हर एक बीमारी के दुष्ट आत्माओं को, तकलीफों की दुष्ट आत्माओं को डांटता, हुक्म देता उनकी लाइफ के ऊपर से प्रभु दूर हो जाए, डिस्ट्रॉय करे प्रभु उनके बंधनों को। इन जीसस नेम आई कमांड फॉर डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन जीसस नेम। प्रियंका के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु इस समय। हाँ परमेश्वर, जैसा आप मुझे दिखा रहे, विश्वास के साथ वो बहन इस समय प्रभु फेसबुक पे मुझे देख रही है, वॉच कर रही है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर। मैं विनती कर रहा हूं पिता, आप उसकी लाइफ पे अपना अधिकार लीजिए। बहुत समय से बीमारी, तकलीफ उसकी लाइफ पे कब्जा किए हुए है परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैं इस बहन को देख रहा हूं, उस स्त्री के मानिंद 18 वर्षों से प्रभु कुबड़ के शिकार में थी, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा के शिकार में थी। पिता प्रभु, आपका वचन कहता है आपने उस स्त्री को छुआ, आपने उसे छुआ और उससे कहा ये अब्राहम की संतान है। हाँ परमेश्वर, आज ये बहन भी अब्राहम की संतान है परमेश्वर, क्योंकि ये आपके पीछे चल रही है,
अब से परमेश्वर इसके जीवन का हर श्राप, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी अनुग्रह के नाम में, यीशु के नाम में, इन जीसस नेम। लॉर्ड, हर एक प्रकार की बीमारी छोड़कर चली जाए, हर एक प्रकार की तकलीफ छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग क्रोध की आत्मा से ग्रसित हैं परमेश्वर, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता, प्रभु इसी घड़ी उनके मनों में अपनी शांति को उड़ेलें, अपनी शांति, अपने धैर्य को, अपने धीरज को उड़ेलें परमेश्वर, उनके मनों को शांत करें प्रभु। प्यारे यीशु मसीह, मेरी विनती है परमेश्वर, आप इन्हें चंगाई प्रदान करें, आप इनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। मैं एक नाम देख रहा हूं, सिस्टर एंजेलिका। प्रभु, मैं चाहता आप इस बहन को इसके भय से आजाद करें, इसके भय के आत्मा से इसे स्वतंत्र करें परमेश्वर। ये अपनी लाइफ को आनंद के साथ व्यतीत करे परमेश्वर। प्रभु, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, इसके लिए एक अच्छा उत्तम लाइफ पार्टनर आप मुहैया कराइए पिता। मैं देख रहा परमेश्वर, बहुत समय से ये बहन प्रार्थना कर रही है प्रभु, मैं चाहता इसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर आप मुहैया कराइए परमेश्वर। हाँ प्रभु, इसकी लाइफ के सारे श्राप आप तोड़िए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूं इन जीसस नेम। बहन रिसीव करें, आप यीशु के नाम में से रिसीव करें, आपकी लाइफ के ऊपर से सारे बंधन डिस्ट्रॉय होंगे यीशु के नाम में। इसी समय डिस्ट्रॉय कर रहा है प्रभु, इसी समय डिस्ट्रॉय कर रहा है यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु। एक नाम और मैं देख रहा हूं, सिस्टर बिनय करके। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। ये सिस्टर कनक के साथ शायद किसी रिलेशन में है, मैं नहीं जानता, बट मैं परमेश्वर से इस समय प्रार्थना कर रहा हूं, बहन की लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी लाइफ में परेशानियां, दिक्कतें, समस्याएं हैं, उन सब के लिए मैं विनती करता प्रभु से कि इसी घड़ी से वो सारी समस्याएं आपकी लाइफ के ऊपर से दूर हो जाए। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। लॉर्ड, आजाद करें बहन को, आजाद करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, पवित्र आत्मा का वरदान दें। हाँ प्रभु जी, आपके 9 वरदानों में से प्रभु जैसा आप इस बहन के लिए ठहराते वैसा इसकी लाइफ के ऊपर उतर आए, इसी समय उतर आए परमेश्वर, राइट नाउ इन जीसस नेम। हाँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ इन सारी विनती प्रार्थनाओं के सुनने के लिए प्रभु, कि आपने इन्हें सुन लिया है और उत्तर स्वर्ग से चल गया। प्रभु, ये बड़े आश्चर्य कर्म, बड़े मिरेकल अपने जीवनों में देखें और पृथ्वी के छोर तक आपके गवाह ठहरे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमेन, आमेन।